प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट पेपर के अंतर्गत सेकेंड यूनिट में मौलिक अवधारणाओं में हम अब तक समाज, समुदाय और सामाजिक समूह जैसी मुख्य अवधारणाओं के बारे में जान चुके हैं। उसके बाद देखते हैं स्टेटस एंड रोल। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, सोशल स्टेटस। बहुत बार अंग्रेजी का शब्द स्टेटस हम दैनिक बोलचाल की भाषा में सुनते हैं, प्रयोग करते हैं कि फलां व्यक्ति का स्टेटस ऊंचा है, फलां व्यक्ति का स्टेटस निम्न है। इस तरह से स्टेटस शब्दावली का हम यूज करते हैं। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्धारण विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थितियों एवं भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से होता है। इसलिए रॉबर्ट बिरस्टीड का एक कथन है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। आपने देखा था समाज वाले वीडियो में मैकायर और पेज की कोटेशन, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है ना। बिरस्टीड लिखते हैं समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। वेब ऑफ सोशल स्टेटस, सोशल स्टेटस सामाजिक परिस्थिति, एक व्यक्ति का एक समाज में धारण किया जाने वाला पद, उसकी क्या स्थिति है समाज में। तो अनेक परिस्थितियां मिलकर के ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती हैं। परिस्थिति का मीनिंग क्या है? अर्थ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल स्टेटस? इलियट और मेरिल लिखते हैं परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, विवाह, व्यवसाय अथवा प्रयत्नों के आदि के कारण प्राप्त करता है। यानी अपनी कोशिश के वजह से भी प्राप्त करता है जो पद है वो, और अपनी आयु की वजह से, लिंग की वजह से, वर्ग की वजह से, विवाह की वजह से उसको समाज में विभिन्न प्रकार की जो है परिस्थितियां प्राप्त होती हैं। परिस्थितियां मतलब विभिन्न प्रकार के पद या उनकी जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, हर चीज़ के साथ जुड़ा होता है। जैसे आयु के अंदर जो बड़े होंगे उनका सम्मान ज़्यादा होगा, आयु में छोटे होंगे उनका तुलनात्मक रूप से उनके लिए अलग कर्तव्य निश्चित होते हैं। तो इस प्रकार से समाज में सामाजिक संरचना के अंतर्गत देखते हैं हम विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां या पद जो है वो देखने को मिलते हैं। राल्फ लिंटन के अनुसार सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत किसी व्यक्ति को एक समय विशेष में जो स्थान प्राप्त होता है उसी को उस व्यक्ति की सामाजिक परिस्थिति कहा जाता है, सोशल स्टेटस। एक परिभाषा और देखते हैं किंग्सले डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद की सूचक है, पद की परिचायक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका निर्माण स्वतः ही हुआ है तथा जो जनरीतियों और रूढ़ियों से संबद्ध है। सारी चीज़ें डेविस ने इसमें सम्मिलित की हैं। इसके अंदर कुछ जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, परंपराओं से भी इसका जुड़ाव महसूस किया है उन्होंने। तो जो पद है, जो स्थान हमें मिल रहा है, उसमें जनरीति और रूढ़ियों का भी जो है संबद्धता देखी गई है। तो एक पद, एक जो है स्थान जो हमें मिल रहा है, सोपान जो हमें मिल रहा है, उसका सूचक है। तो हमने देखा कि इन परिभाषाओं में क्या हुआ, उनसे स्पष्ट हुआ कि परिस्थिति व्यक्ति की समूह अथवा समाज में एक पद की परिचायक है। एक व्यक्ति की परिस्थिति सदैव ही दूसरे व्यक्तियों की परिस्थितियों की तुलना में होती है और एक समय में व्यक्ति कई परिस्थितियों को प्राप्त करता है। जैसे एक व्यक्ति एक साथ शिक्षक भी हो सकता है, पति है, पुत्र है, पिता है, भाई है आदि कई परिस्थितियों का उपभोग एक साथ करता है, कई परिस्थितियों को एक साथ जो है वो धारण करता है। परिस्थिति यानी कि एक पद जो वो धारण करता है। घर में अलग अलग परिस्थितियों को धारण करता है। वो किसी का पुत्र है, किसी का पति है, कोई व्यक्ति किसी का पिता है, किसी का भाई है ना। इस तरह से परिस्थिति दूसरे के संदर्भ में समझते हैं हम तुलनात्मक रूप से। सामाजिक परिस्थितियों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सोशल स्टेटस। सन 1936 में लिंटन ने समाज में पाई जाने परिस्थितियों को दो भागों में बांटा है। पहला है प्रदत्त परिस्थिति और दूसरा है अर्जित परिस्थिति। प्रदत्त परिस्थिति यानी एस्क्राइब्ड स्टेटस, इसको देखते हैं पहले।
कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो व्यक्ति के गुणों पर ध्यान दिए बिना ही उसको स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। उसे किसी परिवार विशेष में जन्म लेने से या परंपरा आदि के कारण जो है प्राप्त होती हैं। उसको पीढ़ी दर पीढ़ी जो पद चलता है, इस तरह से समाज में प्रदत्त परिस्थितियां पहले से ही मौजूद होती हैं और जो नवीन जन्म लेने वाले प्राणी को प्रदान की जाती हैं उसके लिए कोई उसको प्रयास करना नहीं पड़ता। और प्रदत्त परिस्थिति पर व्यक्ति का अपना कोई नियंत्रण नहीं होता है। जैसे स्त्री या पुरुष का होना प्रदत्त परिस्थिति, बालक का सुंदर होना, कुरूप होना प्रदत्त परिस्थिति है ना। किसी व्यक्ति का मोटा होना, पतला होना और उसके बारे में उसके कारण समाज में जो उसको एस्टीम मिलता है, सम्मान या असम्मान, उसमें उसका कोई नियंत्रण नहीं होता। तो प्रदत्त का मतलब जो चीज़ दी हुई है गिवन, उसमें उस व्यक्ति की अपनी मर्जी या अपनी कोशिश और उसका कुछ उसमें वश नहीं चलता है। प्रदत्त परिस्थिति के जो आधार होते हैं वो किसके आधार पर निर्धारण होता है? उसका लिंग के आधार पर होता है, पुरुष महिला, आयु के आधार पर होता है, जवान, प्रौढ़, वृद्ध इत्यादि, जैसे शिशु, बच्चा, तरुण, है ना। ये आयु भेद की वजह से भी निर्धारण होता है। नातेदारी, जो रिश्तेदारियां होते हैं विवाह के बाद जो हमें मिलती हैं। जन्म से व्यक्ति किस कुलीन वंश में है या कौन से दूसरे वंश में है या जनजातियों में है या आदिवासी में है, कौन से वर्ग में है। तो शारीरिक विशेषताएं, सुंदर होना, कुरूप होना, विकलांग होना, सामान्य होना, तो शारीरिक विशेषताएं, लिंग भेद, आयु भेद, रिश्तेदारी, जाति और प्रजाति, ये जो है प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार होते हैं। जाति तो आपको सबको पता ही है कि जाति जो है एक ऐसा सोशल स्टिग्मा है जो जन्म से हमारे मस्तक पर लगा दिया जाता है। और जाति से बड़ा प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण भारतीय समाज में क्या देखने को मिलेगा, है ना। प्रजाति जैसे गोरी, काली और श्वेत, तीन रंगों के आधार पर अगर देखें तो तीन प्रजातियां, तीन नस्ल जो है संसार के समाजों में देखने को मिलती हैं। काकेसाइड, मंगोलाइड, निगोराइड, या जिसको रंगों के आधार पर हम कह सकते हैं कि गोरे, काले और पीत वर्ण के लोग मिलते हैं। तो प्रदत्त का मतलब दी हुई। तो दूसरी जो परिस्थिति राल्फ लेंटन ने बताई है प्रदत्त के बाद 2 नंबर पे, अर्जित परिस्थिति, अचीव्ड स्टेटस। समाज में कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें व्यक्ति अपने गुण, योग्यता, कोशिश, क्षमता, कार्यकुशलता आदि के आधार पर प्राप्त करता है, ग्रहण करता है, लेता है। इसलिए इसका नाम क्या हुआ? अचीव्ड है, जिसको प्राप्त किया जाए। हार्टन एवं हंट कहते हैं सामाजिक पद जिसे व्यक्ति अपनी इच्छा और अपने प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के द्वारा प्राप्त करता है, अर्जित परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। ऐसा कोई पद या ऐसा कोई स्थान समाज में, ऐसा मुकाम जो आप हासिल करते हैं, मंजिल हासिल करते हैं, वो सारा के सारे अचीव्ड स्टेटस है। आप अपनी मेहनत से किसी व्यक्ति का प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना, RSIS बनना, वो उसकी अचीव्ड स्टेटस है में मानी जाएगी। योग्य तथा सक्षम व्यक्ति इन परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं। डेविस कहते हैं समाज में कुछ व्यक्ति चतुर, शक्तिशाली, क्षमताशील, महत्वाकांक्षी, प्रतिभाशाली होते हैं जो अनेकों बाधाओं पर, अनेकों रुकावटों पर विजय प्राप्त करते हैं। सारी ऑब्स्टेकल्स को क्लियर करते हैं मेहनत से, अपने दक्षता से, अपनी कुशलता से, अपने महत्वाकांक्षा। पहले आदमी के अंदर बलवती होती है, फिर उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, या वो कुशल होता है या वो दक्ष होता है, प्रशिक्षण प्राप्त करता है, कंपटीशन लड़ता है। ये सब चीज़ जो है उसको आगे समाज के अंदर ऊंचा पद दिलवाती है ना। तो प्रदत्त जो होता है उसके ठीक विपरीत अर्जित जो है परिस्थिति होती है, अर्जित पद होता है, जिसके अंदर प्रयास करके, कुशलता से, दक्षता से, व्यक्तिगत गुणों से, अपनी क्वालिटीज से व्यक्ति प्राप्त करते हैं। दैट्स अचीव्ड स्टेटस, अर्जित परिस्थिति। शिक्षा, व्यवसाय, संपत्ति संचय, विवाह, श्रम विभाजन आदि का संबंध जो है प्रदत्त परिस्थिति से न होकर किससे है? अर्जित परिस्थिति से संबंध होता है। विवाह को अर्जित परिस्थिति माना गया है। विवाह के बाद आपके रिलेशंस होते हैं, अलग अलग रिश्ते नातों को आप प्राप्त करते हैं, उनको अर्जित करते हैं। तो ये सब अर्जित परिस्थितियों से संबंधित है।
अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार, जैसे हमने प्रदत्त परिस्थिति के निर्धारण के आधार देखे थे, उसी प्रकार हम अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के आधार देखते हैं। कौन कौन से हैं मुख्य? शिक्षा, संपत्ति, व्यवसाय मुख्य आधार है। भाई शिक्षा के मामले में देखेंगे आप, उच्च शिक्षित व्यक्ति अपना पद प्राप्त करता है अपनी मेहनत से, पढ़ाई करके, अच्छा व्यवसाय करता है, जैसे बिजनेस बनता है आदमी, बिजनेसमैन बन जाता है, मार्केट का टाइकून बन जाता है, तो ये जो है अपने प्रयासों से करते हैं। संपत्ति, नो डाउट संपत्ति जो एकत्रित करना एक अर्जित परिस्थिति का निर्धारण का आधार है। जब जैसा जैसा आपके पास पैसा जुड़ता जाएगा, आपके पास एसेट्स होंगी, तो समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, तो उसके साथ एस्टीम की भावना भी जुड़ती है, सम्मान की। कई बार क्या होता है, हम सम्मान को और परिस्थिति को एक मान लेते हैं, जबकि एक नहीं है। एस्टीम, सम्मान जो होता है उस परिस्थिति को, जरूरी नहीं कि आपने प्रदत्त परिस्थिति में और अर्जित परिस्थिति के अंदर आपने प्रयास करके अच्छी अर्जित परिस्थिति भी प्राप्त कर ली और उसके अकॉर्डिंग आपको सम्मान मिले ही। सम्मान जो होता है वो व्यक्ति के व्यवहार से जुड़ा हुआ होता है। और नो डाउट कुछ अर्जित परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं, जैसे आदमी उच्च पद पर जाएगा तो सम्मान मिलेगा ही, तो एस्टीम जो है वो परिस्थिति से भिन्न है और परिस्थिति के अनुरूप आपको सम्मान की प्राप्ति होती है, एस्टीम की प्राप्ति होती है। राजनीतिक सत्ता भी अर्जित परिस्थिति का आधार है, विवाह अर्जित परिस्थिति का आधार है, और व्यक्तिगत उपलब्धियां अर्जित परिस्थिति के निर्धारक तत्व है, निर्धारण के आधार है। तो अर्जित परिस्थिति जो है, अर्जित परिस्थिति के निर्धारण के इन आधारों का काफ़ी महत्व होता है, परंतु ये बहुत कुछ समाज की सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था पर भी निर्भर करता है कि हमारे समाज का ताना बाना कैसा है, हमारे समाज का, हम जिस समाज के निवासी हैं उसका सामाजिक और सांस्कृतिक ताना बाना क्या है, सोशो कल्चरल सिस्टम, उसके आधार पर ही व्यक्ति को मुकाम प्राप्त होते हैं, स्थान प्राप्त होते हैं। किसी समाज में धन को और किसी में आध्यात्मिक उपलब्धियों को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि आजकल के समाज में किसी भी समाज, विश्व के किसी भी समाज में पैसे या भौतिकता की चीज़ों को, मेटलिस्टिक एटीट्यूड को नकारा जाता हो। तो अपना महत्व अर्जित परिस्थितियों का आजकल मॉडर्न सोसाइटीज़ में, आधुनिक समाजों में प्रदत्त के मुकाबले ज़्यादा है। जहाँ जिस कारक पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, वहाँ वही कारक अर्जित परिस्थिति के निर्धारण में एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। जहाँ पॉलिटिक्स को महत्व दिया जाता है, राजनीतिक सत्ता अर्जित परिस्थिति का ज़्यादा उल्लेखनीय आधार बन जाएगी, और जहाँ संपत्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता है पूंजीवादी समाजों में, वहाँ पर संपत्ति जो है और व्यवसाय जो है वो हमारी अर्जित परिस्थिति का एक मुख्य निर्धारक आधार माना जाता है। अब प्रदत्त और अर्जित दोनों ही परिस्थितियों के बारे में डिटेल में जानने के पश्चात एक इसका क्वेश्चन का एक पार्ट और बच जाता है इसमें, वो है प्रदत्त एवं अर्जित परिस्थिति में अंतर। एस्क्राइब्ड और अचीव्ड स्टेटस के बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे हम, अंतर क्या है, तुलना कैसे करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन का पार्ट होता है कि परिस्थिति के ऊपर पूरा क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाएगा, निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप क्वेश्चन की जहाँ तक बात है कि परिस्थिति क्या है, सामाजिक परिस्थिति की जो है विशेषताएं बताते हुए, उनके प्रकार बताते हुए बताइए प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति में क्या अंतर है, टिप्पणी में भी आ सकता है। तो प्रदत्त परिस्थिति और अर्जित दोनों को जान लिया आपने, दोनों में अंतर आराम से आप उसकी तुलना कर सकते हैं। प्रदत्त परिस्थिति समाज स्वयं व्यक्ति को प्रदान करता है, पहला अंतर तो ये हो गया, जबकि अर्जित परिस्थिति को अपनी योग्यता, कुशलता, प्रयत्न, कोशिश और गुणों से प्राप्त किया जाता है। दूसरा अंतर क्या हो जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति का स्रोत समाज की परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ, लोकाचार, संस्कृति आदि होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थिति का स्रोत जो है स्वयं व्यक्ति के गुण होते हैं, उसकी उपलब्धियां होती हैं, कुशलताएं होती है। तीसरा अंतर क्या हो जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति का निर्धारण जन्म, आयु, लिंग, जाति, परिवार, नातेदारियां आदि से के आधार पर होता है, जबकि अर्जित परिस्थिति का निर्धारण शिक्षा, आय, संपत्ति और व्यवसाय आदि के आधार पर होता है। चौथा अंतर क्या मानेंगे इसमें हम, प्रदत्त परिस्थिति के आधार अपेक्षाकृत स्थायी होते हैं, उनमें परिवर्तन नहीं होते या होते तो बिल्कुल कम होते हैं, जबकि अर्जित परिस्थितियों के आधार पर परिवर्तनशील होने से अर्जित परिस्थितियां बदलती रहती हैं, वो ज़्यादा डायनेमिक है। अर्जित परिस्थितियां जो हैं वो ज़्यादा उनमें परिवर्तन होते हैं, वो बदलती रहते हैं, वो प्रदत्त की अपेक्षा जो है अस्थायी है, और जो प्रदत्त जो है वो अर्जित परिस्थिति की अपेक्षा ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि वो जन्म से दी हुई है, स्थायी है।
पांचवा अंतर क्या है? प्रदत्त परिस्थितियां अनिश्चित होती हैं तथा उनका अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्ट नहीं होता। अर्जित पद अधिक निश्चित एवं स्पष्ट होते हैं। जैसे कि एक जज है और राष्ट्रपति का अधिकार कानून द्वारा स्पष्ट है, ये अर्जित जो है वो एक तरह से स्पष्ट है। और प्रदत्त में पता ही नहीं है आपका, प्रदत्त के अंदर तो लोग पूजा भी करते हैं किसी की, जो करिश्माई व्यक्तित्व भी होते हैं, है ना। तो प्रदत्त की सीमाएं स्पष्ट नहीं हैं, जबकि अर्जित के जो है अधिकार कानून इत्यादि जो है स्पष्ट होते हैं। प्रदत्त परिस्थिति का आदिम और सरल समाजों में या परंपरागत समाजों में ज्यादा महत्व होता है, जबकि इसके विपरीत अर्जित परिस्थिति का आधुनिक समाजों में, जटिल समाजों में, खुले समाजों में ज्यादा अधिक महत्व है, क्योंकि वहाँ व्यक्ति का मूल्यांकन जो है वो उसके जन्म पर या उसके कुल पर या उस कहाँ पैदा हुआ उस पर नहीं होकर के, उस पर क्या होगा, उसके गुणों के द्वारा व्यक्ति के, उसकी कुशलताओं के द्वारा व्यक्ति का मूल्यांकन होता है। तो अर्जित परिस्थिति आधुनिक समाज के अंतर्गत होती है। और लास्ट अंतर इसमें अपन देख सकते हैं, प्रदत्त परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका में सामंजस्य का होना जरूरी नहीं होता। वो जरूरी नहीं कि भाई आप उस प्रदत्त परिस्थिति में जिसमें आप आए तो उसके साथ, उस भूमिका के साथ आप न्याय कर पाएंगे, जबकि अर्जित परिस्थिति में अधिकांश से दोनों में सामंजस्य का पाया जाना जरूरी होता है। और अगर अर्जित परिस्थिति में जो आपने पद प्राप्त कर रखा है, जो आपकी परिस्थिति है समाज में, उसके अकॉर्डिंग आपने रोल अदा नहीं किया या भूमिका अदा नहीं की, तो आपका सम्मान नहीं होगा। और प्रदत्त परिस्थिति में जो है भूमिका के साथ कुछ सामंजस्य होना जरूरी नहीं होता। कोई उच्च कोटि के विद्वान व्यक्ति भी दुर्व्यसन से ग्रस्त हो सकते हैं, तो एक तरह से वो प्रदत्त परिस्थिति तो है एक कुलीन खानदान में, लेकिन उसके काम जो हैं वो बिल्कुल निकृष्ट कोटि के हो सकते हैं। कोई जरूरी नहीं होता कि भूमिका का सामंजस्य प्रदत्त परिस्थिति में हो, जबकि अर्जित परिस्थिति में सामंजस्य का होना जरूरी होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे भूमिका, रोल। थैंक यू।